अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है एवोल्यूशनरी चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स एंड रिलेटेड मोड ऑफ लोकोमोशन इन मेजर ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। इसमें मैंने आपको सबसे पहले फ़िशेस के बारे में बताया था कि फ़िशेस जो हैं वो कैसे पानी में मूव करती हैं और उनमें मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। उसके बाद हमने टेट्रापोड्स के बारे में पढ़ा था कि टेट्रापोड्स जो हैं वो कौन से एनिमल्स हैं जिनको हम टेट्रापोड्स कहते हैं और इनमें मूवमेंट कैसे होती है, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड कैसे है। उसके बाद हम आज पढ़ने जा रहे हैं बर्ड्स के बारे में कि बर्ड्स जो हैं उनमें डिफरेंट अडेप्टेशन कौन कौन सी हैं जिसके ज़रिए ये मूव करती हैं या फ्लाई करती हैं द एयर। तो स्टार्ट करते हैं हम रिमेनिंग लेक्चर को, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। अब हम अगर बात करें बर्ड्स की, तो बर्ड्स में सबसे पहले फ़्लाइट इवोल्व हुई। फ़्लाइट जब इवोल्व हुई तो 3 तरह के वर्टिब्रेट्स जो हैं उनमें इवोल्व हुई। सबसे पहले टीरोडेक्टाइल्स में, टीरोडेक्टाइल्स को हम कहते हैं विंग्ड फिंगर कहते हैं। टीरोडेक्टाइल का मतलब होता है विंग्ड फिंगर, बर्ड्स में एंड बैट्स में। अब टीरोडेक्टाइल्स क्या हैं? ये प्रीमिटिव या एक्सटिंक्ट, ये आप समझ लें बर्ड्स हैं या बर्ड्स के इंसेस्टर्स हैं। टीरोडेक्टाइल में आप देखें कोई 2 विंग्स नहीं हैं, बल्कि इनमें आप देख रहे हैं वेब्ड फिंगर्स को कह रहे हैं। ये इनकी जो फिंगर्स हैं देवर वेब्ड और इनकी लॉन्ग नेक्स थी और ये जो है ये इनको फ्लाई करने में हेल्प करती थी। फिर बर्ड्स और बैट्स में जो है फ़्लाइट जो है इवॉल्व हुई है। इसमें आप जानते हैं कि फ़्लाइट के दौरान ज़्यादा इफ़ेक्टिव मस्कुलर सपोर्ट चाहिए होती है, एफर्ट चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू स्विमिंग, वॉकिंग और रनिंग। और हवा में रहने के लिए या सफिशिएंट लिफ्ट को जनरेट करने के लिए जो फ्लाइंग ऑर्गेनिज़म हैं उनमें विंग्स पाए जाते हैं। विंग्स क्या करते हैं? लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि ये एयर में जो है स्टे कर सकें और अपने विंग्स को जो है वो पावरफुली जो है बीट करते हैं ताकि हवा में ये फ्लाई कर सकें। तो जो बर्ड्स हैं उनमें हवा में फ़्लाई करने के लिए डिफरेंट तरह की अडेप्टेशंस पाई जाती हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इनकी जो बोन्स होती हैं वो लाइट वेट होती हैं। इसके अलावा इनमें हमने पढ़ा कि इनका जो स्टर्नम होता है इट इज़ मॉडिफाइड इनटू कील। कील के साथ फ्लाइट मसल्स अटैच होते हैं जो कि इनको मूव करने में, फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। तो स्कैटर ऑफ बर्ड इज़ हाईली मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। अमंग द मोर ऑब्वियस अडेप्टेशंस आर द एनलार्जमेंट ऑफ द पेक्टोरल गर्डल एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्टर्नम टू फॉर्म अ मैसिव कील फॉर द अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल्स। ये हमने पढ़ा था कि इनमें जो बहुत एक यूनिक या बड़ी वासी जो अडेप्टेशन है डैट इज़ कि इनके जो पेक्टोरल गर्डल है यानी कि इनके जो 4 लिम्स को अटैच करने वाला जो स्ट्रक्चर है जो इनकी विंग्स को अटैच कर रहा है विद द वर्टिब्रल कॉलम डैट इज़ क्वाइट डेवलप्ड। और इनमें जो स्टर्नम है जो इनके ब्रेस्ट बोन है इट इज़ मॉडिफाइड इनटू कील। कील के साथ अटैच होते हैं फ्लाइट मसल्स। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको इनका पेक्टोरल गर्डल दिखाया जा रहा है। दिस इज़ कोराकॉइड, दिस स्कैपुला एंड दिस इज़ क्लैविकल, जिसे हम कॉलर बोन कहते हैं, हमारे में जिसे ब्यूटी बोन कहते हैं। ये इनकी क्लैविकल है, ये इनका कोराकॉइड है, ये हमारा और ये स्कैपुला है जो हमारे पीछे एक चौड़ी सी हड्डी है, ये इनका स्कैपुला, ये इनका पेक्टोरल गर्डल है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं पेक्टोरल गर्डल के साथ ये स्कैपुला है, ये फर्क्यूला है, ये वही है जो मैंने पीछे बताया आपको जिसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं। और ये कील है, ये कील देख रहे हैं आप येलो में, इसके साथ आप देख रहे हैं ये जो लाइट पिंक में और ये जो है डार्क में आपको मसल दिखाए जा रहे हैं स्ट्रक्चर। दीज आर मसल्स, 2 तरह के मसल्स हैं जिनके ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से अपने विंग्स को ऊपर नीचे मूव करते हैं। तो ये जो कील है ये असल में अटैच कर रहा है फ्लाइट मसल्स को और फ्लाइट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से इनके विंग्स ऊपर और नीचे मूव करते हैं। द सुप्राकोराकॉइड मसल्स प्रोवाइड पावर फॉर द अपवर्ड स्ट्रोक। आप यहाँ पर देखें सुप्राकोराकॉइड मसल्स ये हैं जो आपको लाइट पिंक में नज़र आ रहे हैं। दीज आर सुप्राकोराकॉइड मसल्स। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके विंग्स जो हैं ये ऊपर को मूव करते हैं। द लिफ्टिंग एक्शन इज़ पॉसिबल बिकॉज द टेंडन ऑफ द सुप्राकोराकॉइड मसल्स passes through an opening the foramen triosteum
formed between the scapula, coracoid and clavicle bones and it is attached to the upper surface of the humerus. अब ये लिफ्टिंग एक्शन कैसे होता है, कैसे ये जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो विंग्स को ऊपर कैसे उठाते हैं इनका, क्योंकि जो सुप्रा कोराकॉइड है आपको पता है मसल्स अटैच होते हैं विद द बोन विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स, कनेक्टिव टिश्यूज़ के ज़रिए। ये जो सुप्रा कोराकॉइड के टेंडन्स हैं ये एक्चुअली एक ओपनिंग में से गुजर कर अटैच होते हैं ह्यूमरस के साथ, यानी कि इनके विंग्स की जो पहली बोन है अपर आर्म की बोन जो हमारे में पाई जाती है इनके विंग्स में, क्योंकि वो विंग्स हैं इसलिए उनको विंग कह रहे हैं, तो ह्यूमरस के साथ अटैच होती है। और फोरामेन ट्राइसोम क्या है, ये एक ओपनिंग है जो कि बनती है स्कैपुला, कोराकॉइड एंड क्लैविकल बोन के जॉइंट पे। अब आप यहाँ पर देखें ये फोरामेन ट्राइसोम आपको नज़र आ रहा है, ये 3 बोन्स जहाँ पे मिल रही हैं वहाँ पर आपको एक ओपनिंग नज़र आ रही है। एक्चुअली कील के साथ मसल अटैच होते हैं सुप्रा कोराकॉइड और फिर उनके टेंडन यहाँ से गुजरकर ह्यूमरस के साथ जाके अटैच होते हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि ये जो मसल्स हैं ये इन 3 बोन्स की ओपनिंग में से गुजरकर अटैच हो रहे हैं विद द ह्यूमरस, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस विंग को ऊपर की तरफ उठाते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये आपको पेक्टोरल गर्डल नज़र आ रहा है, साथ आपको कील नज़र आ रहा है, इसके साथ आपको फ्लाइट मसल नज़र आ रहे हैं, और ये जो आपको सुप्रा कोराकॉइड मसल है नज़र आ रहा है ये अटैच हो रहा है विद द ह्यूमरस। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये इस विंग को ऊपर की तरफ उठाएगा, और जब पेक्टोरलिस मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये विंग को नीचे की तरफ जो है मूव करवाएंगे। ये यहाँ पर आपको यह दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर आपको दोबारा यही दिखाया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा है, ये कोराकॉइड है, ये स्कैपुला है और ये ह्यूमरस है। अब आप देख रहे हैं कि ये बोन्स जो हैं 3 बोन्स एक्चुअली यहाँ पर आपको यहाँ पे क्लैविकल नहीं दिखाई जा रही, इन तीनों बोन्स के जहाँ मिलती हैं वहाँ पर एक ओपनिंग होती है। यहाँ पर आपकी ओपनिंग नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं फोरामेन ट्राइसोम। फोरामेन कहते हैं कोई भी ओपनिंग को। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो मसल है दिस इज सुप्रा कोराकॉइडियस मसल, ये अटैच हो रहा है विद द हेल्प ऑफ टेंडन विद द ह्यूमरस, इस सुराख में से गुजर कर। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये शॉर्टन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये इस विंग को ऊपर को मूव करेगा। इसी तरह जब रिलैक्स करेगा तो ये मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, इस विंग को डाउन मूव करेगा। यहाँ पर आप बहुत वाज़ेह तौर पर जो है फोरामेन ट्राइसोम जो है देख सकते हैं जहाँ से टेंडन गुजर कर ह्यूमरस के साथ अटैच हो रहे हैं। इसके अलावा फ्लाइट के लिए क्या इनमें एडेप्टेशंस पाई जाती हैं। द नंबर ऑफ बोन्स इज़ रिड्यूस्ड इन बर्ड्स एज़ कम्पेयर टू दोज इन द लिम्स ऑफ अदर मेम्बर्स। आप जानते हैं इनमें लिम्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होती हैं और फ्यूज्ड होती हैं ताकि इनको ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा जो विंग्स हैं इनकी शेप जो होती है वो भी बड़ी चेंज होती है। विंग की शेप के चेंज होने से इनकी स्पीड और टाइप ऑफ फ्लाइट जो है वो दोनों डिफरेंट होती हैं। इनके डिफरेंट तरह के जो बर्ड्स हैं उनमें डिफरेंट तरह के विंग्स होते हैं, और डिफरेंट तरह के विंग्स होने की वजह से उनमें फ़्लाइट मैकेनिज़्म भी डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बर्ड के जो विंग्स हैं वो लॉन्ग नैरो होंगे जैसा कि सीगल्स वगैरह एंड अदर सी बर्ड्स, तो इट इज़ आइडियल फॉर ग्लाइडिंग इट ओवर, यानी कि ये जो बर्ड्स हैं ये ग्लाइडिंग कर सकते हैं हवा में बड़ी आसानी के साथ। लेकिन ऐसे बर्ड्स जिनके जो विंग्स हैं वो शॉर्ट होते हैं और ब्रॉड होते हैं, जैसे कि बहुत से गार्डन बर्ड्स, पैरोट्स वगैरह, तो ये ज़्यादातर आप देखते हैं कि फ्लैपिंग फ़्लाइट करते हैं, ये ग्लाइडिंग नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि स्पैरोस हमेशा अपने विंग्स को फ्लैप करके फ्लाई करते हैं, वो ग्लाइड नहीं करते। तो ग्लाइडिंग उनमें होती है जिनमें विंग्स लॉन्ग और नैरो होते हैं। जबकि बैट्स जो हैं ये भी फ्लाइट करते हैं, लेकिन बैट्स जो हैं मैमल्स की क्लास से बिलोंग करते हैं। इनमें विंग की बोन्स की अरेंजमेंट जो है डिफरेंट होती है, लेकिन इनमें पैरेलल जो है अडैप्टेशंस पाई जाती हैं फॉर फ्लाइट, लेकिन इनमें भी फ़्लाइट के लिए डिफरेंट तरह की अडैप्टेशन है जिनसे ये हवा में मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंट कि आपको विंग शेप्स दिखाई जा रही हैं। आप देख रहे हैं दीज आर लॉन्ग नैरो विंग्स। नैरो का मतलब है देख रहे हैं इतने ब्रॉडर नहीं है, चौड़े नहीं है, नैरो हैं, और आप देख रहे हैं कि इनका साइज़ जो है, इनका जो लेंथ है वो ज़्यादा है। लॉन्ग नैरो विंग्स हैं तो ये ज़्यादा एक्टिव सोरिंग विंग्स हैं, या सोरिंग का मतलब वही है कि हवा के साथ मूव करना, ग्लाइडिंग विंग्स जिन्हें हम कह सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि जिनके जो विंग्स हैं वो ब्रॉडर हैं और शॉर्ट हैं, ये ज़्यादातर जो है फ्लैपिंग फ़्लाइट करते हैं। यहाँ पर आपको स्पैरो दिखाई जा रही है, आप देख रहे हैं अपने विंग्स को फ्लैप कर रही है, और यहाँ पर आपको सीगल दिखाया जा रहा है जो कि आप देख रहे हैं ग्लाइड कर रहे हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, यहाँ पर जो है ये ख़त्म हो गया है। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पहली फिल इन द ब्लैंक देखें,
ईच मसल इज़ इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज डैश। तो आप जानते हैं कि जो मसल है उसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है जो उसको इनक्लोज करती है पूरे मसल को, और मसल मिलके बना होता है मसल बंडल से, एंड ईच मसल बंडल इज़ मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स या सेल्स। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पूरा मसल के बारे में पूछा हुआ है, मसल सेल या फाइबर नहीं कहा हुआ। अगर यहाँ पर मसल सेल या फाइबर होता तो हम लिखते सार्कोलीमा, क्योंकि जो मसल सेल या मसल फाइबर है उसके बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं सार्कोलीमा। लेकिन यहाँ पर मसल की बात की हुई है, पूरे मसल की, जैसे बाइसेप हैं, ट्राइसेप हैं, एक पूरा मसल है। तो मसल को इनक्लोज करती है एक मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं एपीमीसियम, EPIMYSIUM, यहाँ पे एपीमीसियम आएगा। सेकंड देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस इज़ कॉज्ड बाय द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ डैश। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये एक डिजीज़ है जिसके दौरान जो बोन्स हैं वो पोरस हो जाती हैं, और ऐसा होता है एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से। तो यहाँ पर आएगा एस्ट्रोजन हार्मोन। थर्ड, द मोल्टिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय हार्मोन डैश। मोल्टिंग एक प्रोसेस है आर्थ्रोपोड्स में जिसके दौरान ये अपनी एक्सोस्केलेटन को जो है वो रिमूव करते हैं और न्यू एक्सोस्केलेटन जो है वो सिक्रीट करते हैं। एनिमल्स आर्थ्रोपोड्स, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन है वो ग्रो नहीं करता विद द ग्रोथ ऑफ द एनिमल, तो आप जानते हैं कि इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं डाइसन। फोर्थ, डैश इज़ स्टोर्ड इन द मसल सेल एज रिजर्व फूड। तो मसल सेल में रिजर्व फूड जो है वो होती है ग्लाइकोजन, तो यहाँ पे आएगा ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन द मसल सेल एज रिजर्व फूड। फिफ्थ है, कोलनकाइमेटस सेल्स लैक डैश इन देयर प्राइमरी वॉल। कोलनकाइमेटस सेल्स जो है इनके प्राइमरी वॉल्स में लिग्निन जो है ये एब्सेंट होता है, इनमें लिग्निन नहीं पाया जाता इनमें। और इनमें आप जानते हैं एंगुलर थिकनिंग पाई जाती है, इनकी अनइवन थिकनिंग होती है, जहाँ पे एंगल बनता है, यहाँ पर जो है इनके जो कॉर्नर्स होते हैं सेल के, वहाँ पर ये जो सेल प्राइमरी वॉल है ये थिक होती है, बाकी जगह से थिक नहीं होती, अनइवन थिकनेस होती है। और इनकी प्राइमरी वॉल्स में जो लिग्निन जो है ये एब्सेंट होता है। सिक्स देखें, देयर आर डैश वर्टिब्री इन द नेक रीजन ऑफ मैमल्स। तो मैमल्स के नेक रीजन में 7 वर्टिब्री होते हैं, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। 7 देखें, ये 6 था, 7 देखते हैं। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स इन द मसल आर डैश। सबसे अबंडेंट प्रोटीन्स जो मसल में पाई जाती हैं दीज आर एक्टिन एंड मायोसिन। पढ़ा है आप लोगों ने कि एक्टिन एंड मायोसिन मिलके जो है ये स्केलेटल मसल फाइबर बनाते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर आर मेड अप ऑफ मायोफिलामेंट्स, जिन्हें कहते हैं एक्टिन एंड मायोसिन, ये प्रोटीन्स हैं। यहाँ पर आएगा एक्टिन एंड मायोसिन। 8th, डैश कनेक्ट ऑफ मसल टू अ बोन। तो आप जानते हैं कि मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं एक ख़ास किस्म के कनेक्टिव टिश्यूज़ जिन्हें हम कहते हैं टेंडन्स। तो यहाँ पर आएगा टेंडन्स कनेक्ट अ मसल टू अ बोन। 9 देखें, थिक मसल फिलामेंट इज़ कम्पोज्ड ऑफ डैश। आप पढ़ चुके हैं थिक मसल फिलामेंट जिसे मायोसिन कहते हैं, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ मायोसिन प्रोटीन। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, राइट वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स एंड राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इफ़ फॉल्स। तो सबसे पहली स्टेटमेंट देखें, द शोल्डर जॉइंट इज़ अ हिंज जॉइंट। एज यू नो शोल्डर जॉइंट इज़ नॉट अ हिंज जॉइंट, इट इज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो सारी डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये प्रेजेंट इन योर शोल्डर जॉइंट। सेकेंड, टेंडन्स कनेक्ट बोन्स टुगेदर एट जॉइंट्स। बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं टेंडन्स, इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। टेंडन्स कनेक्ट नहीं करते बोन्स को, लिगामेंट्स जो हैं ये कनेक्ट करते हैं बोन को बोन के साथ। लिगामेंट्स आर आल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो लिगामेंट्स जो हैं बोन को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। थर्ड, आर्थराइटिस ऑफन अकम्पनीज एजिंग। आर्थराइटिस जो है ये एजिंग के साथ साथ जो है ये डेवलप होती है, ये ट्रू है, एजिंग बहुत बड़ा फैक्टर है आर्थराइटिस के डेवलप होने में। उसके बाद है फोर्थ देखें, कैल्शियम प्रोवाइड एनर्जी टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें आएगा ATP। कैल्शियम एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, ऑल्दो कैल्शियम इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, लेकिन एनर्जी प्रोवाइड करता है ATP। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यहाँ पे ATP आएगा। फिफ्थ देखिए, मोस्ट ऑफ द स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स आर नॉन लिविंग। ये ट्रू है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स जो हैं दे आर नॉन लिविंग सेल्स, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद 6 देखें, विज़ुअल मसल्स आर स्ट्राइटेड इनवॉलेंट्री एंड स्मूथ। तो विज़ुअल मसल्स जो हैं स्मूथ मसल्स भी आप कह सकते हैं, ये स्ट्राइटेड नहीं होते, दीज आर इनवॉलेंट्री। ये वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री होते हैं, स्मूथ होते हैं।
तो ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइटेड नहीं आना चाहिए था, दे आर अनस्ट्राइटेड या नॉन स्ट्राइटेड। उसके बाद देखें तो हम पढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शंस, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। तो पहला देखें विच ऑफ दीज इज़ आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसमें से कौन सा डायरेक्ट सोर्स है एनर्जी का मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पर आएगा ATP। पीछे पढ़ चुके हैं आप कि ग्लाइकोजन जो है एक एनर्जी रिज़र्व है या फूड रिज़र्व है मसल सेल में, जिसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू ATP। इसके अलावा क्रेटिन फॉस्फेट भी होता है मसल सेल के अंदर, लेकिन डायरेक्ट सोर्स का क्योंकि पूछा हुआ है तो डायरेक्ट सोर्स जो है वो ATP ही है, यहाँ पे ATP आएगा। सेकंड, व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इनमें से क्या होता है, सार्कोमियर इंक्रीज़ कर जाता है साइज़ में। सेकंड, मायोसिन स्लाइड पास एक्टिन, मायोसिन एक्टिन आपस में एक दूसरे को स्लाइड पास करते हैं। थर्ड, C में देखें लैक्टिक एसिड इज़ प्रोड्यूस, और D बोथ A एंड B। तो आप जानते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मायोसिन और एक्टिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, तो यहाँ पर B ऑप्शन आएगी, बाकी जो हैं वो फॉल्स हैं। थर्ड देखें विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर व्हेन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो स्केलेटल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनमें से क्या होता है, द A बैंड शॉर्टन, द I बैंड शॉर्टन, द Z लाइन स्लाइड फर्दर अपार्ट, द एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो होता क्या है इसमें A बैंड शॉर्टन नहीं होता, इसमें I बैंड शॉर्टन होता है। पीछे सारे इवेंट्स पड़े हुए हैं इसके। A बैंड जो है ये मायोसिन फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है, तो मायोसिन फिलामेंट की पूरी लेंथ जो होती है वो A बैंड बनाती है। तो मायोसिन फिलामेंट जो होते हैं वो शॉर्ट नहीं होते, बल्कि जो एक्टिन फिलामेंट है वो उनको स्लाइड पास करके आके M जो है लाइन के पास आ जाते हैं, मिड में आ जाते हैं, तो I बैंड असल में शॉर्ट होता है, यहाँ पे B आएगा। Z लाइंस जो हैं एक दूसरे के करीब आती हैं, दूर नहीं जाती। ये जो C लिखा हुआ है, Z लाइंस स्लाइड फार्दर अपार्ट, जिससे से दूर हो जाती हैं, ये रॉन्ग है। और एक्टिन फिलामेंट भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, असल में इसके दौरान I बैंड जो है शॉर्टन होता है। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं, ये आपको सारा ख़ुद पता होना चाहिए। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप जो है इसको आसानी से कर सकें, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। फोर्थ, थिन फिलामेंट इन मायोफाइब्रिल्स कंसिस्ट ऑफ। थिन फिलामेंट्स जो होते हैं किससे मिलके बने होते हैं, आपने पढ़ा था। A ऑप्शन है एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, B Z लाइन, C मायोसिन एंड D सार्कोमियर। तो थिन फिलामेंट की हम बात करें तो थिन फिलामेंट को हम कहते हैं एक्टिन फिलामेंट। तो एक्टिन फिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन मॉलिक्यूल, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। तो यहाँ पर A ऑप्शन आएगी। फिफ्थ, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स इज़ इनिशिएटेड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ। स्ट्राइटेड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जब कैल्शियम आयन रिलीज़ होते हैं, तो यहाँ पर आएगा B। अब आप 6 देखें, इन द मेलियन स्केलेटन देयर इज़ अ डिस्टिंक्ट साइनोवियल जॉइंट बिटवीन द A बोन्स ऑफ द क्रेनियम, B ह्यूमरस एंड अल्ना, C सैक्रम ऑफ इलियम एंड D स्टर्नम एंड फ्लोटिंग रिब्स। तो आप जानते हैं इस बारे में कि कौन सी बोन्स के दरमियान में साइनोवियल जॉइंट होता है। साइनोवियल जॉइंट होता है मूवेबल बोन्स के दरमियान। तो अब A में देखें, यहाँ पे लिखा है बोन्स ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम जो है वो बोन्स है जो आपकी ब्रेन को इंक्लोज कर रही हैं, ब्रेन को कवर कर रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये इमूवेबल बोन्स हैं, इनके दरमियान में जो जॉइंट होता है डैट इज़ कम्प्लीटली इमूवेबल, जैसे इन्हें हम स्यूचर्स भी कहते हैं। मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। B है ह्यूमरस एंड अल्ना। ह्यूमरस आपकी अपर आर्म की बोन जो आपकी बाजू में पाई जाती है, ऊपर वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में आप जानते हैं 2 बोन्स होती हैं, रेडियस एंड अल्ना। तो ह्यूमरस और अल्ना के दरमियान में जो जॉइंट है डैट इज़ साइनोवियल जॉइंट, जिसे हम हिंज जॉइंट भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे आएगा B ऑप्शन। C में देखिए सैक्रम ऑफ इलियम, ये भी रॉन्ग है। स्टर्नम एंड फ्लोटिंग रिब्स, तो आप जानते हैं स्टर्नम यानी कि आपकी जो ब्रेस्ट बोन है, और रिब्स जो हैं, जो लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स हैं, फ्लोटिंग रिब्स, इनका आपस में कोई कनेक्शन होता ही नहीं है, तो जॉइंट बनता ही नहीं है इनके दरमियान में, बिल्कुल रॉन्ग है। तो यहाँ पर आएगा B ह्यूमरस एंड अल्ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटन, इसमें से कौन सी बोन एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। रिब, शोल्डर गर्डल, पेल्विस, फीमर और ऑल ऑफ द अबव। तो आप जानते हैं कि रिब्स जो हैं
रिब्स आर द पार्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन। इसके अलावा एक्सोस्केलेटन में आता है हमारा स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज एंड स्टर्न। ये मिलके हमारा एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, जिसके साथ अटैच होते हैं हमारा अपेंडिकुलोस्केलेटन, जिसमें हमारे पेल्विक गर्डल आता है, पेक्टोरल गर्डल आता है और हाइंड लिम्स एंड फोर लिम्स आती हैं। अब 8 देखें। वर्टिब्रल कॉलम इंक्लूड्स ए सैक्रम, बी कॉक्सिक्स, डी सी सर्विकल, थोरेसिक एंड लंबर वर्टिब्री और डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे वर्टिब्री मिलकर हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है बनाते हैं। उसके बाद है 9। इन मैमल द नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्री आर, हमने पहले भी पढ़ा है, देयर आर 7 सर्विकल वर्टिब्री इन मैमल्स। उसके बाद है 10 है ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय क्रैनियम, स्कल, ऑर्बिट्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आएगा क्रैनियम। स्कल कहते हैं हमारी क्रैनियम एंड फेशियल बोन्स दोनों को मिला के, क्रैनियम वो बोन्स हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, बाकी बोन्स जो हैं फेशियल बोन्स हैं, इन दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं स्कल। तो स्कल में हमारा क्रैनियम भी आता है और फेशियल बोन्स इनके हमारी फेस की हड्डियाँ जो हमारा फेस बना रही हैं, तो उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं स्कल। लेकिन अगर आप सिर्फ ब्रेन की बात करें कि ब्रेन के ऊपर कौन सी बोन्स हैं, तो दीज आर कॉल्ड क्रैनियम। उसके बाद 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्लांटिग्रेट, रैबिट, मंकी, हॉर्स एंड डी है कार्निवोर। तो यहाँ पे आएगा मंकी। हमने पढ़ा था मंकीज आर प्लांटिग्रेट, ये अपने पाँव के ज़रिए चलते हैं, इनमें फुट प्रेजेंट होता है जिसको ज़मीन पे लगा के चलते हैं। नेक्स्ट इज़ ब्रेकियोरेडियलिस कॉजेज़ द अपलिफ्ट ऑफ। ब्रेकियोरेडियलिस आप जानते हैं इट इज़ अ मसल जो कि प्रेजेंट है इन योर अपर आर्म। ये ह्यूमरस के साथ अटैच है एक तरफ और दूसरी तरफ ये अटैच होता है विद द रेडियस। तो यहाँ पर आएगा रेडियस, ये रेडियस के साथ अटैच होता है और ये फिर बाजू को जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल, तो ये बाजू को ऊपर की तरफ उठाता है। नेक्स्ट इज़ मोल्टिंग अकर इन आर्थ्रोपोड्स एट दी डैश स्टेज। तो मोल्टिंग जो है आर्थ्रोपोड्स में इमेच्योर एंड मैच्योर दोनों स्टेजेस पे होती है, इसमें हम लिखेंगे बोथ स्टेजेस। नेक्स्ट मसल फटीग इज़ कॉज्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, accumulation of lactic acid, C fumaric acid एंड डी इज़ इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे आएगा accumulation of lactic acid। आप जानते हैं कि जब मसल्स जो हैं बहुत एक्टिवली काम कर रहे होते हैं तो वो होता क्या है, इनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन ऑक्सीजन की डिमांड पूरी ना होने की वजह से ग्लूकोज की जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती है। ग्लूकोज जो है वो फिर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है लैक्टिक एसिड में, जिसकी accumulation की वजह से जो मसल्स हैं उनमें, क्योंकि एसिड होता है तो आपको मसल्स में पेन होना शुरू हो जाती है, एक बर्निंग इफेक्ट आता है। तो accumulation ऑफ लैक्टिक एसिड आएगा, जिससे हम मसल फटीग भी कहते हैं इस कंडीशन को। नेक्स्ट लास्ट जो है MCQ है कार्डिक मसल्स आर। कार्डिक मसल्स क्या हैं आप जानते हैं, वॉलंटरी हैं, इनवॉलंटरी हैं, बोथ A एंड B एंड नन ऑफ द अबव। तो आप जानते हैं कार्डिक मसल्स आर इनवॉलंटरी, खुद ब खुद जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसे आप आसानी से कर सकते हैं, ये वही चीज़ें हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो आप इसे ख़ुद करिएगा। इसको आपने ख़ुद देखे बगैर करना है ताकि आपको पता चले कि आपको कितनी समझ आई इस पूरे चैप्टर की। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर जो है अगले लेक्चर में आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है शुरू करवाऊँगी, डैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अल्लाह हाफिज़।